सो हेलो गाइज, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शक्ति शिवाय। सो फाइनली गाइज, विज्ञान भैरव तंत्र के हम लोग 17 सूत्र कवर कर चुके हैं अभी तक। आज हम 18वां सूत्र कवर करने वाले हैं। और आज का सूत्र स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि विज्ञान भैरव तंत्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई रिलीजियस बुक नहीं है जिसको कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है। इसको हर एक इंसान पढ़ सकता है, बिकॉज विज्ञान भैरव तंत्र ह्यूमन बॉडी के ऊपर बनाई हुई है, जिसमें भगवान शिव ने मेडिटेशन करने की 112 टेक्निक्स बताई हुई है, जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में हर एक वो चीज हासिल कर सकते हो जिसके लिए आप अभी तक भटक रहे हो। जी हाँ, आप अपनी पोटेंशियल को ढूंढ सकते हो, आप खुद को ढूंढ सकते हो, आप परमात्मा को ढूंढ सकते हो। तो हर एक सूत्र को बहुत अच्छे से देखिएगा और फॉलो करिएगा कि कौन सा सूत्र आपके लिए परफेक्ट है। आपको हर एक सूत्र फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है हर एक वीडियो का। तो सारी वीडियोस को एक एक करके जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले रजनीश ओशो जी की एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें सुनता रहता हूँ कि अगर गुलाब का कोई पौधा है तो उस पर कौन सा फूल उगेगा? ऑब्वियसली गुलाब का ही फूल उगेगा, राइट? तो बिल्कुल वैसा ही जो इंसान की लाइफ है, ये भी एक पौधे की तरह है। और इस पौधे पे कौन सा फूल उगता है? वो उगता है प्यार का, लव का। लेकिन दुनिया में सबसे फ्रॉड है इंसान। वो इंसानों को तो धोखा देता ही है, ऊपर से भगवान को भी धोखा दे देता है। वो गुलाब के पेड़ से गुलाब का फूल तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा देगा। अब ध्यान देना इस बात पे, फूल तो है गुलाब का और चरण है परमात्मा के। इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है, इसमें उसका अपना कोई भी एफर्ट्स नहीं है। और फिर हम सोचते हैं कि आज हमने बहुत कुछ कर लिया है, आज हमने प्रार्थना की है, आज हम पूजा करके आए हैं। इससे अच्छा अगर वो इंसान फूल की जगह अपना फूल चढ़ाता, अपने चैतन्य का फूल चढ़ाता, अपने प्रेम का फूल चढ़ाता, अपने ध्यान का फूल चढ़ाता, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता। यानी वो अपने जीवन की जो एनर्जी है, अगर वो चढ़ाए, उस चीज को चढ़ाए जो इंसान के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। अगर चढ़ाना ही है तो इस चीज को चढ़ाओ। और इंसान के भीतर जो सर्वश्रेष्ठ है वो है प्यार। सो दिस सूत्र सेज लुक एट एन ऑब्जेक्ट लविंगली। आज का सूत्र कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, यही विषय के मध्य में आनंद है। यानी किसी भी टॉपिक को अगर आप देख रहे हो, किसी भी चीज को आप देख रहे हो, तो उसे पूरे प्यार से देखो और पूरे तरीके से देखो। द की इज इन लविंगली। अब एक बार आंख बंद करो और सोचो अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, या आज के दिन में जो कुछ भी हुआ है, अगले 1-2 घंटे में जो कुछ भी हुआ है, जो चीज भी आपने देखी है, क्या आपने उस चीज को प्यार से देखा है? अब तुम बोलोगे कि हाँ बिल्कुल मैंने तो प्यार से देखा है, मैं तो हर एक चीज को बहुत प्यार से देखता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अक्सर हमें जो लगता है ना कि अगर मैं किसी चीज को बहुत प्यार से देख रहा हूँ तो वो प्यार से नहीं होता है, वो होती है हमारी लालच भरी आंखें। यानी जिस चीज को हम देख रहे हैं उसमें हम अपना बेनिफिट देखते हैं कि मेरा क्या बेनिफिट होगा इसमें। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब भी तुम किसी इंसान से मिलते हो तो तुम सबसे पहले उसके चेहरे को देखते हो, उसके एक सुंदर चेहरे को देखते हैं, सुंदर शरीर को देखते हो। तब तुम सोचते हो कि मैं तो उसे बड़ा प्रेम पूर्वक देखा है, बड़े प्यार से देखा है मैंने। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि तुम उसे देख क्यों रहे हो? क्या तुम उससे कुछ पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो तब वो तुम्हारी वासना है, तुम्हारी कामना है, तुम्हारा प्यार नहीं है। क्या तुम उसका शोषण करना चाहते हो? तब भी ये तुम्हारी वासना है, तुम्हारा प्यार नहीं है। जी हाँ, जिसको तुम प्यार कहते हो ना, ये तुम्हारी वासना है। क्योंकि तुम सच में चाहते हो कि कैसे मैं इस बॉडी को अपने उपयोग में लाऊं, अपने फायदे के लिए लाऊं, कैसे इसका मालिक बनूं, कैसे मैं इसको हैंडल करूं कि ये सारी चीजें मेरे लिए करे, मेरे अंडर में आ जाए, कैसे मैं इस इंसान को अपने सुख का साधन बना लूं। वासना का सीधा सा मतलब है कि आप सामने वाली चीज पे कंट्रोल करना चाहते हो और अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हो। और प्यार का सीधा सा मतलब है, लव का सीधा सा मतलब है कि आपको उससे कुछ चाहिए नहीं, आपके सुख का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और सच बात तो ये कि वासना हमेशा कुछ लेना चाहती है और प्यार हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहता है। ये दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलती है, अलग अलग चलती है, डिफेंस में चलती है। क्योंकि अगर तुम किसी सुंदर इंसान को देखते हो, बहुत अच्छे इंसान को देखते हो, तो ये जो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी चेतना में तुरंत एक इमोशंस आ जाएंगे कि कैसे मैं इस इंसान को, इस लड़की को या इस लड़के को खुश करूं। इसमें वो इंसान अपनी टेंशन नहीं लेता कि मुझे क्या चाहिए, वो सोचता है कि मैं कैसे इसको बहुत सारी चीजें दे दूं। क्योंकि जब प्यार की बात आती है, जब लव की बात आती है, तो तुम हमेशा देने की सोचते हो, लेने की नहीं सोचते। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई इंसान मिले और आपको उससे ऐसा फील हो कि आपको उससे कुछ चाहिए, आप उससे कुछ लेना चाहते हो, कैसे मैं उसको अपने कंट्रोल में करूं, तो समझ लेना ये आपकी वासना है। और जिस दिन आपके अंदर ये नहीं होगा, आप उस इंसान को कुछ देना चाहोगे, यानी तुम खुद मिट जाना चाहते हो,
तुम खुद को खत्म कर देना चाहते हो। बस यही प्यार है, यही लव है। यानी वासना का अर्थ है लेना और प्रेम का अर्थ है समर्पण, सरेंडर करना। क्योंकि वासना हमेशा आपको अटैक करेगी, आपको प्रॉब्लम देगी, आपको नुकसान देगी। अब जब भी तुम किसी इंसान से बात करते हो, उसका कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि जब इंसान के अंदर वासना छिपी होती है, इस बीच में भी इंसान प्यार की भाषा काम में लाता है। तुम्हारी जो लैंग्वेज है, जो तुम लोगों से बात कर रहे हो, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए धोखे में मत पड़ो, अपने भीतर देखो, तब तुम समझोगे कि तुमने जीवन में एक बार भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बहुत प्यार से नहीं देखा है। हमेशा आपके अंदर ये रहा है कि कैसे मैं इस चीज को अपने इस्तेमाल में लाऊं, अपने यूज में लेके आऊं। इसीलिए आज का सूत्र कहता है कि किसी एक विषय को ध्यानपूर्वक देखो। अब यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ गाइस, कि अगर आप किसी ऐसी चीज को देखते हो जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, सपोज दैट कोई टेडी बियर है, कोई गाड़ी है, या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर जीवन नहीं है, और जब तुम उस चीज को बहुत प्यार से देखते हो तो वो वस्तु आपके लिए एक व्यक्ति बन जाता है, एक इंसान बन जाता है। यानी इंसान के प्यार में इतनी पावर है कि वो किसी वस्तु को भी अगर प्यार से देख ले तो उसे इंसान बना लेता है। सपोज दैट अगर आप किसी पेड़ को बहुत प्यार से देखते हो तो वो पेड़ भी आपके लिए एक इंसान बन जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? आपने कभी नोट करा होगा कि अगर आप किसी बगीचे में जाओ तो कभी क्या आपने सुना है कि किसी इंसान ने किसी पेड़ को कोई नाम दिया है? कोई भी इंसान किसी पेड़ को नाम नहीं देता है, क्योंकि पेड़ों को कोई प्यार करता ही नहीं है। अगर प्यार करे तो वो पेड़ भी उस इंसान के लिए व्यक्ति बन जाएगा। तब वो पेड़ जंगल का हिस्सा नहीं रहेगा, भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सोचो, इंसान कुत्ते बिल्लियों को भी नाम दे देते हैं, राइट? तो जब भी अगर मैं किसी डॉगी को कोई नाम दे दूं, उसको टाइगर बोल दूं, तो वो कुत्ता आपके लिए व्यक्ति बन जाता है, इंसान बन जाता है। तब अगर आप उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्तों के बीच में छोड़ दोगे, फिर भी वो आपके लिए कुत्ता नहीं रहेगा। आपने उसको जो नाम दिया है वही आपके लिए रहेगा, क्योंकि तुमने ये क्रिएट किया है। और जब भी तुम किसी चीज को बहुत प्यार से देखते हो, वो चीज आपके लिए इंसान बन जाएगी। और इसका बिल्कुल ठीक उल्टा मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप किसी इंसान को वासना पूर्वक देखते हो तो वो इंसान आपके लिए वस्तु बन जाएगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर काम वासना है किसी इंसान को लेके, यानी मैं उसका यूज करना चाहता हूँ, उसका बेनिफिट उठाना चाहता हूँ, और बेनिफिट हमेशा वस्तुओं का उठाया जाता है। सपोज दैट आपका मोबाइल, आपकी बाइक, आपकी कार, राइट? तो जिंदा इंसान आपके लिए वस्तु बन जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु नहीं होना चाहता। सोचो तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि जब मैं किसी चीज को वासना भरी नजर से देख रहा हूँ तो मैं उस जिंदा इंसान को वस्तु बना रहा हूँ, एक जिंदा इंसान को मरा हुआ इंसान बना रहा हूँ। यानी मैंने उसको किसी मशीन में बदल दिया है। जैसे ही तुम्हारे मन में ये ख्याल आए कि मैं इस इंसान का यूज करना चाहता हूँ, तो समझ लेना तुमने उस इंसान का मर्डर कर दिया है। And I'm repeat again, this is why lustful eyes are distraction, they are ugly. लेकिन जब भी तुम किसी को प्यार से देखते हो तो दूसरा इंसान आपके लिए बहुत ऊपर उठ जाता है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है आपके लिए। अचानक से वो चीज आपके लिए एक इंसान बन जाती है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो बदली जा सकती है और ठीक उसकी जगह वैसी ही चीज लाई जा सकती है, लेकिन उसी तरह एक इंसान को बदला नहीं जा सकता। वस्तु का अर्थ है जो चीज बदली जा सके, और व्यक्ति का अर्थ है जो चीज बदली ही ना जा सके। यानी अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, उनके जगह पर बिल्कुल उनके ही जैसा, उनके ही इमोशंस वाला इंसान दूसरा नहीं लाया जा सकता। पहली चीज, क्योंकि हर एक इंसान बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है। वस्तु कोई सा भी हो, सेम लाई जा सकती है। अगर आपके पास में कार है, वैसे ही कार 10 लाई जा सकती है। सो लव मेक्स एनीवन यूनिक, और यही रीजन है कि प्यार के बिना तुम महसूस ही नहीं कर सकते हो कि तुम कोई इंसान भी हो। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई बहुत गहरे से प्यार ना करे, कोई डेप्थ में जाके प्यार ना करे, तुम्हें बहुत अलग फीलिंग नहीं आएगी, और तब तक तुम एक भीड़ का हिस्सा हो, तुम नंबर्स में बदले जा सकते हो। सो दिस सूत्र सेज लुक एट एन ऑब्जेक्ट लविंगली। और ये टॉपिक किसी भी एक चीज के लिए स्पेशल नहीं है, ये किसी विषय के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें कोई भी फर्क क्रिएट नहीं करता, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज को बहुत प्यार से देखते हो तो वो चीज आपके लिए व्यक्ति बन जाती है। यानी आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नजर है, वही सारी चीजें बदल देती है। अगर आपने कभी इस चीज को ध्यान से देखा होगा, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कार है, बाइक है, आपको मोबाइल फोन है, कुछ भी है, और ठीक उसकी जगह वैसी ही चीज लाई जा सकती है, लेकिन उसी तरह एक इंसान को बदला नहीं जा सकता। वस्तु का अर्थ है जो चीज बदली जा सके, और व्यक्ति का अर्थ है जो चीज बदली ही ना जा सके। यानी अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, उनके जगह पर बिल्कुल उनके ही जैसा, उनके ही इमोशंस वाला इंसान दूसरा नहीं लाया जा सकता। पहली चीज, क्योंकि हर एक इंसान बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है।
वस्तु कोई सा भी हो सेम लाई जा सकती है। अगर आपके पास में कार है वैसे ही कार 10 लाई जा सकती है। सो लव मेक्स एनीवन यूनिक, और यही रीजन है कि प्यार के बिना तुम महसूस ही नहीं कर सकते हो कि तुम कोई इंसान भी हो। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई बहुत गहरे से प्यार ना करे, कोई डेप्थ में जाके प्यार ना करे, तुम्हें बहुत अलग फीलिंग नहीं आएगी, और तब तक तुम एक भीड़ का हिस्सा हो, तुम नंबर्स में बदले जा सकते हो। सो दिस सूत्रा सेज लुक एट एन ऑब्जेक्ट लविंगली। और ये टॉपिक किसी भी एक चीज के लिए स्पेशल नहीं है, ये किसी विषय के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें कोई भी फर्क क्रिएट नहीं करता, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज को बहुत प्यार से देखते हो तो वो चीज आपके लिए व्यक्ति बन जाती है। यानी आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नजर है, वही सारी चीजें बदल देती है। अगर आपने कभी इस चीज को ध्यान से देखा होगा, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कार है, बाइक है, आपको मोबाइल फोन है, कुछ भी है, अगर आप अपनी कार को, अपनी बाइक को बहुत प्यार करते हो, बहुत टेक केयर करते हो उसकी, और आप कभी ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते हुए अगर उसके इंजन से कहीं से आवाज आने लगे तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ से आवाज आ रही है। अब इसी बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से आवाज आ रही है या गाड़ी में क्या खराबी होने वाली है। उनको पता ही नहीं होता, बिकॉज वो अपनी चीजों से प्यार नहीं करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चीजों से, अपनी बाइक से, कार से इतना अटैच होते हैं कि अगर गाड़ी से कहीं से भी आवाज आ जाए उन्हें पता लग जाता है कि ये चीज खराब होने वाली है या ये नट बोल्ट वहां से ढीला हो गया। यानी वो अपनी चीज को इतना प्यार करता है कि वो बाइक, वो कार उसके लिए एक इंसान बन जाती है। यानी अगर किसी भी चीज से आपका प्यार का कनेक्शन है, लव का कनेक्शन है, तो वो चीज आपके लिए कोई इंसान जरूर बन जाएगी। और अगर आपका किसी भी चीज के साथ में किसी वासना को लेके अटैचमेंट हो तो वो चीज, वो इंसान भी आपके लिए वस्तु बन जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इनह्यूमन एक्ट जो आदमी कर सकता है, कि वो किसी भी चीज को या तो वस्तु बना दे या तो इंसान बना दे। आज का सूत्र यही कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। आगे इसके लिए करना क्या है? और सवाल सबसे बड़ा ये आता है यहाँ पे कि जब हम किसी भी चीज को प्यार से देखते हैं तो उस बीच में होता क्या है? सो फर्स्ट थिंग, फॉरगेट योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ। जी हाँ, ये प्यार का सबसे पहला रूल है। यानी अगर आप किसी फूल को देख रहे हो तो खुद को भूल जाओ कि आपको कैसा एहसास हो रहा है। सिर्फ वो फूल रहना चाहिए, आप खुद को भूल जाओ। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी जो चेतना है, उससे जो प्यार निकल रहा है वो फूल की तरह बह रहा है। और इस बीच में अपनी चेतना को सिर्फ एक विचार से भर जाने दो कि कैसे मैं इस फूल को और ज्यादा खिलने में, और ज्यादा सुंदर होने में, और ज्यादा आनंदित होने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं आखिर इस फूल के लिए क्या कर सकता हूँ। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर यू कैन डू समथिंग और नॉट, इट इज नॉट रेलिवेंट। ये भाव कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिस पेन, डीप पेन, what we can I do make this flower more beautiful, more alive, more blooming is more important। इस विचार को अपने पूरे शरीर में, पूरी आत्मा में आने दो। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आप 100% इस बीच में समाधि में चले जाओगे और वो फूल आपके लिए एक व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए ये सूत्र कहता है कि किसी दूसरे विषय पर मत जाओ। यानी अगर गुलाब का फूल हाथ में है तो सिर्फ गुलाब का फूल ही हाथ में है, और तुम जा भी नहीं सकते। अगर तुम किसी चीज के प्यार में हो तो तुम कहीं नहीं जा सकते। और अगर बहुत सारे भीड़ के बीच में तुम्हारा प्यार है, कोई इंसान है जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारे लिए भीड़ मायने रखती ही नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ वही इंसान मायने रखता है, तुम्हारे लिए सिर्फ वही चेहरा बचता है, और तुम किसी और को देखते भी नहीं हो, बस उसी एक चेहरे को देखते हो। यानी सब कुछ आपके लिए वहीं पे है। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि वो चीज वहां पे ना के बराबर है। वो तुम्हारी चेतना के सिर्फ एक बाहर के सर्कल में है, वो एक छाया की तरह है, वो सिर्फ एक चेहरा है जो आपके दिमाग में है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो मात्र वही चेहरा रहता है, इसलिए तुम दूसरे चेहरे पर जा ही नहीं सकते। इसलिए आज का सूत्र कहता है कि एक के साथ ही रहो, किसी दूसरे विषय पर मत जाओ। अगर गुलाब का फूल आपके हाथ में है तो सिर्फ गुलाब के फूल के साथ में रहो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ में है तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहो। आपकी वाइफ आपके साथ में है तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ में रहो, उसके चेहरे के साथ में रहो। एंड बी विद हिम लविंगली, बी फ्लोमिंग, बी विद हिम विद योर होल हार्ट। और इसी विचार के साथ में रहो कि कैसे मैं अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए और क्या चीजें कर सकता हूँ। तो आज का सूत्र कहता है कि इसी विषय के मध्य में है आनंद। जी हाँ, यानी जब आप खुद मिट जाते हो, यहीं पे आपके लिए हैप्पीनेस होती है। और जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तुम हो ही नहीं, सिर्फ दूसरा ही इंसान है। जब तुम अपनी फिक्र करते ही नहीं हो, अपने बेनिफिट के लिए कुछ चीजें सोचते ही नहीं हो, अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हो, जब तुम सिर्फ दूसरे इंसान के लिए टेंशन में रहते हो, तो इस बीच में तुम्हारे जो प्यार का सेंटर है, जो तुम्हारे लव का सेंटर है, वो क्रिएट हो गया। यानी तुम्हारी जो चेतना है वो दूसरे इंसान की तरफ बह रही है। जब तुम इमोशनली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने
हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत प्यार से सोचते हो कि मैं इस इंसान के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे ये इंसान और ज्यादा खुश हो जाए। तो आप ध्यान देना, ठीक इसी बीच में जो हैप्पीनेस होती है वो आपके अंदर चुपके से उतर जाएगी। अचानक से स्पिन ऑफ की तरह तुम्हें एक आनंद की अनुभूति होगी। इस बीच में तुम अचानक से अपने सेंटर से जुड़ जाओगे। तो ध्यान देना इस बात पे कि गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरे के लिए करो, अपने लिए मत करो, अन्यथा आपकी जो प्रार्थना है, जो आपकी जो प्रेयर्स है वो बेकार चली जाएंगी। तो इसी बीच में एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके सारे उपदेश को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसकी एक बात मानना बहुत कठिन है। आप कहते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपनी मत करो, अपने लिए मत सोचो, अपने लिए कुछ भी मत मांगो। सदा हमेशा से यही कहते हुए आए हो कि मेरी प्रार्थना से जो फल आए वो सबको मिले, कोई अगर आनंद उतरे तो वो हर एक इंसान को मिले। तो उस इंसान ने कहा कि ये बात भी ठीक है, लेकिन कोई आनंद उतरे तो सही, वो सब में बढ़ जाए। तो उस आदमी ने कहा आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बीच में आपको मैं टोकना चाहूंगा कि कृपा करके जो आनंद मेरी जिंदगी में उतरे वो मेरे पड़ोसी को ना मिले, क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है। ये आनंद मेरे पड़ोसी को छोड़कर हर एक इंसान को मिले। तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर तुम सब कुछ सबको बांटने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी फल नहीं मिलेगा, और जब तुम सब कुछ सब में बांट दोगे तो तुम्हें सारी चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी। यानी प्यार में तुम्हें खुद को भूल जाना है। लेकिन इस बीच में ये बात एक कंट्रोवर्सी टाइप की लगती है कि मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ। और जब ऐसा थॉट आपके मन में आएगा तब आप अपने सेंटर से नहीं जुड़ पाओगे, आप खुद में केंद्रित हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तुम दूसरे इंसान में पूरे तरीके से प्रवेश कर जाते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो, तब दूसरा इंसान ही तुम्हारे लिए बचता है। यानी तुम आनंद से, तुम आशीर्वाद से भर दिए जाते हो। क्योंकि एक बार जब तुम दूसरे इंसान में खो जाते हो तो उस बीच में तुम खुद को भूल जाते हो, और गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ में होती है। उस समय एक जो हैप्पीनेस होती है वो आपके पास रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस बीच में तुम खुद की फिक्र करते ही नहीं हो, तुम्हें याद नहीं आता कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी याद नहीं आती उस टाइम पे। यानी तुम्हारे अंदर का जो इनर वर्ल्ड होता है वो क्रिएट हो जाता है। तुम इस बीच में ऐसा हो जाते हो कि जैसे तुम्हारे भीतर सिर्फ वही इंसान है और कुछ भी नहीं है। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रह जाती है। इस बीच में ऐसा हो जाता हो कि जैसे तुम्हारे भीतर सिर्फ वही इंसान है और कुछ भी नहीं है। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रह जाती है। आपका जो ईगो होता है वो आपके अंदर होता ही नहीं है। आपके अंदर खुद के थॉट्स रहते ही नहीं है। आपके अंदर सिर्फ यही थॉट रह जाता है कि मैं कैसे दूसरे इंसान को खुश कर सकूं। और एक बात ध्यान रखना कि जब आप किसी के प्यार में होते हो, किसी के लव में होते हो, तो आप पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हो। और ये बहुत डेप्थ वाली बात है कि जब आप किसी के प्यार में होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बहुत कुछ करना चाहोगे, तुम अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें देना चाहोगे, तुम उसे पूरा यूनिवर्स गिफ्ट करना चाहोगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं उसके लिए ये भी कर सकता हूँ, 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 तो एक चीज का ध्यान देना, ये बहुत छोटी सी बात है कि तुम अभी प्यार में नहीं हो। क्योंकि प्यार बिल्कुल हेल्पलेस होता है, बिल्कुल असहाय होता है, और वो हेल्पलेस इतना सुंदर होता है कि उसमें तुम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हो। तुम्हारे पास उस इंसान को खुशी देने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। आप देखना, आप कभी भी किसी से प्यार करो, आप हेल्पलेस महसूस करोगे किसी टाइम पे। और जब भी आप किसी इंसान से नफरत करते हो तो आपको लगेगा कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ। आपके अंदर एक ईगो आ जाती है, अगर इसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन प्यार आपको एक टाइम पे हेल्पलेस कर देता है। जब कोई सब कुछ करना चाहता है और समझता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब उसका मन रुक जाता है। और इसी हेल्पलेस के टाइम पे आपका जो सरेंडर है, आपका जो समर्पण है, वो घटित हो जाता है। तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो अंदर से। और यही रीजन है कि लव को मेडिटेशन का सबसे पावरफुल सूत्र माना गया है। अगर तुम सच में किसी इंसान को बहुत गहरे में, बहुत डेप्थ में जाके प्यार करते हो तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है ही नहीं। और आज के टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान के लिए। और अगर प्यार ही मेडिटेशन की सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे बड़ी पावर है, तो क्या विज्ञान भैरव तंत्र की 112 टेक्निक्स बेकार हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपके लिए एक मेडिटेशन करने के लिए एक भी सूत्र आपके काम ना आए, फिर भी आप इस प्यार के जरिए मेडिटेशन में उतर सकते हो। लेकिन इन विधियों की जरूरत इसलिए है कि सच बात तो यही है कि जो बुनियादी विधि थी मेडिटेशन करने की, वो बिल्कुल खो चुकी है। अगर तुम किसी इंसान को पूरा सरेंडर करके प्यार कर सको तो तुम्हें इन विधियों की जरूरत नहीं है। प्रेम खुद में सबसे बड़ी विधि है मेडिटेशन करने की। लेकिन प्यार करना, इतने डेप्थ में प्यार करना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रेम का सीधा सा अर्थ है, लव का सीधा सा मीनिंग है अपनी चेतना से बाहर निकलना। जी हाँ, जो आपके अंदर ईगो भरा हुआ है उससे बाहर निकलना और अपने ईगो की जगह दूसरे इंसान को स्थापित करना। मानो कि तुम अब हो ही नहीं,
सिर्फ दूसरा ही इंसान है। लेकिन इस बीच में ध्यान रखना कि अगर तुम वासना में रह के जी रहे हो तो तुम्हारा मन बिल्कुल एक नरक के जैसा है, क्योंकि तुम उसमें इंसानों की हत्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, तुम उसे वस्तु में बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम उस इंसान को यूज करना चाहते हो। और बिल्कुल ऐसा ही जब तुम किसी इंसान को यूज करना चाहोगे, सेम दैट दूसरा इंसान भी आपको यूज ही करना चाहेगा, और दोनों इंसानों के मिलने से क्या होगा, एक नरक पैदा होगा। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताओ, शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप हो सकता है कि हर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे इंसान के लिए नरक बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे पे मालिकियत हासिल करना चाहता है, हर एक इंसान एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके शौक को, हर एक चीज को। तो ध्यान देना इस बात पे, मालिकियत अगर आपको किसी चीज पे करनी है, ऑनरशिप अगर आपको किसी चीज पे लेनी है, वो सिर्फ वस्तुओं के ऊपर की जा सकती है, इंसानों के ऊपर नहीं की जा सकती है। तुम किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, फिर चाहे आपकी गाड़ी हो, आपकी बाइक हो, आपका मोबाइल फोन हो, कुछ भी, बट इंसानों को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हर एक इंसान एक दूसरे पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कभी आपने एक चीज नोट किया कि अगर आप अकेले रूम पे बैठे हुए हो और आपके दरवाजे पे एक छोटा सा छेद है और आपकी नजर बार बार उस छेद पे जा रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई उस छेद से हमें झांक के देख रहा है, हमारे अंदर एक बदलाहट सी महसूस होती है, हमें डर सा लगने लगता है। अब बिल्कुल ऐसा ही अगर आप सामने से जाके उस छेद से दूसरे इंसान को देखोगे तो एक टाइम पे वो भी डर जाएगा कि ये इंसान मुझे छेद से क्यों देख रहा है। यानी इस बीच में ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि जो आपकी स्वतंत्रता थी वो छिन गई है, कोई आपको नोट कर रहा है, कोई आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और यही रीजन है कि आप जब किसी के प्यार में नहीं होते हो और किसी इंसान को ऐसे घूर रहे हो, बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहे हो आते हुए जाते हुए, अगर तुम उस इंसान से प्यार नहीं करते हो तो वो घूरना तुम्हारे लिए सबसे बुरा होगा। वो बिल्कुल कंट्रोवर्सी टाइप का होगा, क्योंकि तुम उस इंसान के प्यार में हो ही नहीं। अगर आप किसी लड़की को अगर घूर के देख रहे हो तो वो जरूर आपके बारे में उल्टा सोचेगी कि ये पता नहीं क्या करने वाला है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। और जब आप किसी इंसान को प्यार कर रहे हो और उसे घूर घूर के देख रहे हो तो वो देखना बहुत सुंदर होगा। लेकिन तब तुम अगर अपने प्यार को देख रहे हो तो उसे घूर के आप उसे वस्तु में क्रिएट नहीं कर रहे हो, तब तुम उस इंसान की आंखों में सीधा झांक सकते हो, तुम दूसरे इंसान की आंखों में प्रवेश कर सकते हो, तुम उस इंसान को वस्तु नहीं बना सकते हो, तुम उस इंसान को एक व्यक्ति बना देते हो। और यही रीजन है कि सिर्फ प्यार करने वालों को घूरना ही सबसे सुंदर होता है। बाकी अदरवाइज आप किसी भी इंसान को अगर घूर के देखते हो तो वो सबसे गंदा होगा, शायद आप मार भी खा सकते हो। इसकी समय सीमा कितनी होती है अगर आप किसी इंसान को घूरना चाहते हो? तो उसका सीधा सा सिंपल है कि अगर आप रास्ते में आते जाते हुए अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आप उसे देख सकते हो, यानी आप उसे घूर के नहीं देख सकते हो। तो अगर आप उसे आते जाते देख रहे हो तो इससे कोई गलत चीजें क्रिएट नहीं हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रहे, मैं व्यक्ति हूँ, वस्तु नहीं हूँ, ये कोई देखने का ढंग नहीं है। और वो इंसान तुम्हारे प्यार में नहीं है, तुम भी उस इंसान के प्यार में नहीं हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को एक वस्तु में क्रिएट कर दोगे, क्योंकि अब तुम एक दूसरे को सिर्फ यूज करना चाहते हो, क्योंकि प्यार इस बीच में है ही नहीं। यानी जिंदा इंसान वस्तु बन जाएगा। वहीं अगर तुम किसी के प्यार में हो तो वस्तु भी आपके लिए कोई व्यक्ति बन जाएगा, बिकॉज यू वुड लाइक दिस ट्रांसफॉर्मिंग लव टू ट्रांसफॉर्मिंग योर एंटायर बॉडी एज अ पर्सन। तो जब भी तुम किसी को वस्तु में बदल देते हो तो वो चीज आपके लिए बेकार होगी। लेकिन तुम किसी से प्यार में पड़े हुए हो तो उस टाइम पे ये विषय बिल्कुल आनंद का हो जाएगा, हैप्पीनेस का हो जाएगा। और इसी सूत्र में कहा गया है कि यही विषय के मध्य में आनंद है। अचानक तुम खुद को भूल जाते हो, सिर्फ दूसरा इंसान ही होता है। और उसी बीच में वो टाइम आएगा जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगे, तब दूसरा इंसान ही रहेगा और धीरे धीरे दूसरा इंसान भी गायब हो जाएगा और सिर्फ तुम दोनों के बीच में एक हैप्पीनेस रहेगी। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने सच में किसी को प्यार किया है। और जिसने अगर किसी को प्यार नहीं किया तो शायद उसके लिए ये सूत्र समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी इंसान के ऊपर ऑनरशिप हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस जो होती है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये इंसान अगर किसी चीज के ऊपर ऑनरशिप लेना चाहता है तो इसके मन में एक थॉट होगा कि जो हैप्पीनेस, जो आनंद मुझे आज इस इंसान को देख के मिल रहा है, कल भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर सच में आप ये हैप्पीनेस चाहते हो तो आपको ऑनरशिप को हटानी पड़ेगी, तभी आपको ये हर दिन मिल सकता है। और ध्यान रखना, अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है किसी इंसान से जिसे आप प्यार करते हो तो वो हैप्पीनेस उस इंसान के जरिए नहीं मिल रही है, वो हैप्पीनेस आपके जरिए आपको मिल रही है। क्योंकि आनंद, हैप्पीनेस तुम्हारे कारण ही घटित होता है, क्योंकि आप दूसरे इंसान में इतना खो चुके हो कि हैप्पीनेस ही बाहर निकल रही है और कुछ बचा ही नहीं। और ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि किसी इंसान के साथ में ही हो,
ये कंडीशन एक गुलाब के फूल के साथ भी हो सकती है, किसी पेड़ के साथ भी हो सकती है, किसी एनिमल के साथ भी हो सकती है, हर एक उस चीज के साथ में जिसमें आप खो जाओ। और एक बार आप उस चीज को समझ गए कि आप कैसे हैप्पीनेस को ले सकते हो, या आप किसी भी चीज में खो गए, तो फिर आपके लिए हैप्पीनेस कहीं भी घटित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान ही चाहिए, कोई लाइफ पार्टनर ही चाहिए। और अगर तुम जानते हो कि तुम नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे अंदर प्यार है, तो इस बीच में तुम्हारा ईगो तुम्हें छोड़ देगा, राइट। सो आज का सूत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप आज का सूत्र समझ चुके होंगे। और आज के सूत्र में हमने वही डिस्कस करा है कि किसी भी विषय को देखो तो प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ। इसी विषय के मध्य में है आनंद, हैप्पीनेस। जी हाँ, और इंसान की लाइफ में प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्यार से ही हैप्पीनेस क्रिएट होती है। और जब ईगो नहीं रहेगा तभी सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सो आई होप आप लोग सूत्र को समझ चुके होंगे, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आपने। नेक्स्ट सूत्रास बहुत जल्दी आएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सूत्रास के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।